बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर की बॉटनी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में अपनों ने देखा था प्लांट टिश्यू के पार्ट्स कितने टाइप होते हैं, उसमें अपनों ने मेरिस्टेमिक टिश्यू कर लिया था। आज अपने करेंगे परमानेंट टिश्यूज़। देखो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। यह टिश्यूज़ मैच्योर सेल के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं। यह सेल मृत या जीवित अवस्था में हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यूज़ भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला है परमानेंट टिश्यू। देखो जो अभी अपनों ने मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ किए थे जिसको अपने अस्थायी टिश्यू ऊतक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेल लगातार विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अस्थायी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है कि जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ती जाएंगी, सेल डिवाइड होती जाएंगी, जो पुरानी सेल्स बचेंगी वो अपने विभाजन की क्षमता खोती जाएंगी और किसमें चेंज होती जाएंगी, परमानेंट टिश्यू बनाती जाएंगी। जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है, ये मृत या सजीव होती हैं। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है। कोशिका द्रव्य में बड़ी रसदानी रहती है। उत्पत्ति के आधार पर अब इसे दो टाइप में बांट दिया, प्राइमरी टिश्यूज़ और सेकेंडरी टिश्यूज़। देखो प्राथमिक स्थायी ऊतक शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभेदकों से तथा द्वितीयक स्थायी ऊतक पार्श्व विभेदक या कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है। संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखो सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सिंपल टिश्यूज़ कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जिनकी सेल्स होती हैं, जो जिनसे वो मिलकर बने, वो सारी सेम होती हैं। तो यह ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। और अब इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आगे, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो पहला है मृदुतक, पैरेन्काइमा। यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसदानी रहती है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कोर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखो अगर इसमें कई इसके पैरेन्काइमेट्स के पार्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके आधार पर इसको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं, मतलब इसको हरित ऊतक भी कहते हैं। और इनके क्या होता है कि जो सेल्स होती है उनमें अंतराकोशिक स्थान पाया जाता है, तो इसलिए उनके बीच में कैविटीज़ बन जाती है। इस कारण इनको वायुतक भी या एरेन्काइमा भी कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ अपने को पैरेन्काइमा के दिखाए हुए हैं। ये उसमें जलीय प्लांट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, आकार है देखो इसके, ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। पौधे के हरे भागों खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। इसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल। यह ऊतक संचित क्षेत्र मतलब स्टोरेज रीजन, यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। मतलब प्लांट्स में ऐसा पार्ट होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है, भोजन संचित रहता है, उसको स्टोरेज रीजन कहते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ हो जैसे कि गोंद, रेजिन, टैनिन को संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्वचालन में सहायक होता है। इसमें ये मतलब इसमें क्या होता है कि जब भोजन बन जाता है पत्तियों में, तो जो साइड्स वाले सारे भागों में इसके द्वारा मतलब ये सहायक होता है उसमें भेजने के लिए। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैस विनिमय में सहायक होते हैं। मतलब इनमें जो कैविटी पाई जाती है, इसलिए तो इनका नाम एरेन्काइमा भी रखा गया है। आगे स्थूल कोण ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्र युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित एवं रसधानी युक्त होती हैं। इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता रहता है। इनमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें अंतराकोशिक स्थान बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, और यह पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत आदि पर पाया जाएगा, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता। कार्य देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। मतलब इनमें स्थूलन होता है तो ये यांत्रिक सहारा प्रदान करेंगे।
जब इनमें हरित लवक होगा तब ये भोजन का निर्माण करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे इसमें अपने को डायग्राम में बताया कोलेनकाइमा, तो अंतराकोशिक स्थान बिल्कुल इसमें कम होता है, अंतराकोशिक स्थान सेल्स में बिल्कुल कम होता है, ठीक है। और ये लीफ स्टेम वगैरह में ये क्या करता है, उसको स्थूलन, मतलब ये लचीलापन कह सकते हैं अपने उसको, जैसे हिलते हैं प्लांट हवा में, तो इसमें इसके कारण होता है, ठीक है। आगे देखो, दृढ़ ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरित तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है, और ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, मतलब इसमें रेशे होते हैं, फाइबर्स बनते हैं। जिन प्लांट्स में फाइबर पाया जाता है वहाँ पे ये ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। संवहन बंडल भी इनमें पाया जाता है। कार्य देखो इसमें क्या होते हैं, ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और पौधों के आंतरिक भागों की भी ये रक्षा करता है, मतलब कठोर भाग बनाता है प्लांट्स का बाहरी तरफ वाला। कार्य देखो इसमें आगे, पौधों के बाह्य परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है, और यह कोशिक पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन देता है। तो जैसे अपने आप नारियल का देख सकते हो, उसमें नारियल का जो चारों तरफ वाले रेशे होते हैं, जूट के रेशे हो गए, ये सब इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है, पैरन का, सॉरी स्ट्रक्चर दी हुई है इनकी। फर्स्ट पैरेनकाइमा, सेकंड होगी कोलेनकाइमा, और लास्ट स्क्लेरेनकाइमा। आगे जटिल ऊतक देखो, अभी अपनों ने सिंपल टिश्यूज कर ले, अब देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इसमें क्या होगा, जो इसमें सेल्स होंगी वो 2 या 2 से अधिक प्रकार की होंगी, मतलब सेम नहीं होंगी, सभी अलग अलग टाइप्स की होंगी, मतलब संरचना वगैरह में, साइज में अलग अलग होंगी, ठीक है। ये इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं। ये जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा, देखो जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इस ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। सॉरी, इन ऊतकों को जो जाइलम और फ्लोएम है उनको संवहन ऊतक भी कहते हैं। देखो जाइलम क्या करेगा, पानी का संचय करेगा, सॉरी पानी का संवहन करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का संवहन करेगा। तो जाइलम यह ऊतक पौधों के जड़ तथा जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम ऊतक। वाहिनिकाएं देखो, इनकी कोशिका लंबी, जीवद्रव्य विहीन, दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी या स्थूलित होती है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं तथा जल को तने पर द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। एक पाइप की टाइप से ये काम करेंगी। फिर है वाहिकाएं, इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती हैं। कभी कभी स्थूलित भित्तियां भी विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार या सीढ़ी नुमा, गर्ती मतलब उसमें गड्ढे बन जाएंगे, गड्ढे नुमा जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। ये वाहिकाएं आवर्तबीजी पौधों के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। ये पौधों की जड़ से एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती हैं। फिर है जाइलम तंतु, ये लंबे शंकु रूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका होती है। फाइबर मतलब ये तंतु से होते हैं, पतले पतले से, और ये प्राय काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। फिर जाइलम मृदुतक, इनकी कोशिकाएं पैरेनकाइमेट्स एवं जीवित होती हैं। यह भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करती है, मतलब किनारों से पानी को साइड में सभी जगह लेके जाने का काम करेगी। जैसे जाइलम में अपने को दिखाया, इसमें देखो ये जाइलम के स्ट्रक्चर होगी, देखो ये जैसे पाइप होती है उस टाइप से है। जड़ों ने पानी लिया और ये जो अंदर इसके जाइलम पाया जा रहा है वो क्या करेगा, पानी जल को सभी पार्ट्स में प्लांट के भेजेगा, संवहन करेगा उनका। आगे देखो फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है कि जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो ये फ्लोएम क्या करता है, उस भोजन को पूरे प्लांट्स में संवहन करता है, ठीक है, भेजता है, मतलब ये पूरे
भेजेगा भोजन को। इसमें देखो चालनी नलिकाएं पाई जाती है इसमें, ये लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित, देखो जैसे जाइलम 4 पार्ट्स से मिलकर बना, जैसे वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स हो गए, उसी टाइप से फ्लोएम भी आगे पार्ट्स में 4 तत्वों से बना है। तो फर्स्ट देखो चालनी नलिकाएं, ये लंबी बेलनाकार एवं छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। ये एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती हैं। 2 कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्र युक्त होती है, जिसे चालनी पट्टी कहती है। मतलब सीव प्लेट्स पाई जाती है इनमें। आगे डायग्राम होगा, दिखाऊंगी मैं इसमें। चालनी नलिका की वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्र द्वारा ऊपर और नीचे के चालनी नलिकाओं से संबद्ध रहता है। मतलब जो बीच में एक पट्टी पाई जाती है उससे वो जुड़ा रहता है। चालनी नलिकाएं संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाई जाती हैं। इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। वृद्धि क्षेत्र मतलब जहाँ पे को अभी पार्ट्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है उसकी सेल, और आगे नए पार्ट्स उसके बनने हैं प्लांट के, तो उसमें ये वृद्धि क्षेत्र में ये जाता है। ठीक है। फिर है सहकोशिकाएं, ये चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित होती है, साइड्स में पाई जाती है। उनके प्रत्येक सहकोशिका लंबी एवं जीवित होती है, जिसमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य होता है। ये केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती हैं। यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करता है। फिर है सहकोशिकाएं, ये चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित होती हैं। प्रत्येक सहकोशिका लंबी एवं जीवित होती है। फ्लोएम तंतु देखो, ये लंबी दृढ़ एवं स्क्लेरेनकाइमेट्स कोशिकाओं की बनी होती है। फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। फ्लोएम मृदुतक, ये जीवित लंबी एवं केंद्र युक्त कोशिकाएं होती हैं जो सह कोशिकाओं की निकट स्थित रहती हैं, और ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। जैसे इसमें अपने को दिखाई है सीव प्लेट, बीच में सेंटर में सीव प्लेट होगी, है सीव एरिया सारा उसका सीव एरिया हो गया। देखो ये चालन एरिया, चालन क्षेत्र हो गया जहाँ भोजन का क्या होता है, चालन होता है। सीव एरिया चालन क्षेत्र जिसमें भोजन का चालन होता है। ये सीव प्लेट होगी इसकी, और ये इसका क्या होगा, फाइबर। पतले अभी बताए थे, पतले होते हैं और ये दृढ़ता प्रदान करने में यूजफुल होते हैं, सहायक होते हैं। आगे इसमें अपने को फ्लोएम का दिखाया हुआ है। देखो जाइलम और फ्लोएम में अपने को इसमें बताया हुआ है। तो जैसे मान लो ये एक प्लांट है, देखो इसमें एक प्लांट का स्ट्रक्चर बनाई हुई है अपने को। तो इसमें क्या होगा, तो जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य होगा। तो पहले अपने जाइलम देखते हैं कि जड़ ने क्या किया, पानी लिया। जब जड़ को पानी को जड़ सोखती है, ठीक है, जब जड़ में पानी गया तो जाइलम किस, जैसे ये देखो छोटी छोटी बूंदें वाटर की दिखाई गई हैं मिनरल से उसमें। तो इसमें क्या होगा, जो जाइलम होगा ये जो अपने को, तो जाइलम के द्वारा, जाइलम में क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु वगैरह, उनकी सहायता से मिलकर बनता है जाइलम। तो जाइलम क्या करेगा, पूरे बॉडी, जो प्लांट बॉडी होगी उसके सभी पार्ट्स में क्या पहुंच जाएगा, जल पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसका कार्य क्या हो गया, ये नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करता है। और फ्लोएम देखो इसमें क्या करेगा कि अब पत्तियों ने क्या किया, पत्तियों ने क्या किया, इसमें सनलाइट में भोजन बनाया। जब भोजन संचय क्षेत्र में होगा, ठीक है, पत्तियों के, तब ये फ्लोएम क्या करेगा, उसमें जो भोजन होगा उसको क्या करेगा, सभी पार्ट्स में डिवाइड करेगा। प्लांट के सभी पार्ट्स में भोजन को पहुंचाएगा। तो वृद्धि क्षेत्र में भी ये भोजन को पहुंचाएंगे ताकि उसकी क्या हो सके, प्लांट्स की वृद्धि हो सके। ठीक है। उसमें सभी में ये क्या पहुंचाएगा, भोजन पहुंचाएगा, पोषण देगा। तो इसका कार्य ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।